जय मसीह की दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो एलियंस, शैतान का अंतिम घातक हथियार, जितने भी लोगों ने देखा, हमारे कई विश्वासी भाई बहन एक सवाल किए हैं, और जितने लोगों ने सवाल किए हैं सबका सवाल लगभग सेम टू सेम है। क्या बाइबल एलियंस के विषय में कुछ कहती है? बेशक दोस्तों, बाइबल एलियंस के विषय में कुछ नहीं कहती। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम एलियंस के विषय में कहीं कुछ नहीं पढ़ते। परंतु दोस्तों, बाइबल शैतान के विषय में बहुत कुछ कहती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में शैतान के विषय में लिखा है कि वो आरंभ से ही झूठा है, धोखेबाज है, झूठ का पिता है, वो खूनी है, वो पूरे संसार को भरमाता है, पूरे संसार को भरमाता है। दोस्तों, स्वर्गारोहण के बाद पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया से एक ही समय में लाखों करोड़ों अरबों लोग गायब हो जाएंगे। लाखों करोड़ों अरबों लोग गायब हो जाएंगे दोस्तों, एक ही समय में। इसलिए पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि उस समय क्या स्थिति होगी पूरी दुनिया की। हर एक न्यूज चैनल पे एक ही ब्रेकिंग न्यूज, हिंदुस्तान से इतने लोग गायब हो गए, नेपाल से इतने लोग गायब हो गए, अमेरिका यूरोप से इतने लोग गायब हो गए। वह कहाँ गए, कौन ले गए, किसी को कुछ मालूम नहीं है। हर एक देश का जनता अपनी सरकार से जवाब तलब करेगी कि ये लोग जो गायब हुए हैं आखिर कहाँ गए, कौन ले गए। परंतु दोस्तों, उस समय कुछ लोगों को पुरानी बातें याद आएगी, पुरानी बातें, स्वर्गारोहण से पहले की बातें। कि कुछ मसीही लोग, मसीही प्रचारक लोग जब प्रचार करने आए थे या व्यक्तिगत रूप में हमें सुसमाचार सुनाए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ही इन लोगों को लेकर गए होंगे। दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी पूरे दुनिया के टीवी चैनलों पे आ रहा होगा कि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार अपने लोगों को यहाँ से ले गए हैं। हो सकता है ऐसे कई न्यूज़ चैनल इन बातों को दिखा रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन ये बातें शैतान को मंजूर नहीं है। ये बातें शैतान को मंजूर नहीं है कि लोग ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ले गए हैं। उस समय दोस्तों, बहुत से लोग पछताएंगे भी, बहुत से लोग रोएंगे, पछताएंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपके सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। अब बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करने लगेंगे। यही तो दोस्तों शैतान को मंजूर नहीं है। जब पूरे दुनिया के जनता अपने अपने देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से जवाब तलब करेंगे कि आखिर ये सब कहाँ गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। परंतु ऐसे समय में कुछ बड़े बड़े लोग, कुछ बड़े वैज्ञानिक लोग पूरे दुनिया को संबोधित करके, अपने देश को संबोधित करके कहेंगे कि हमारे देश से या पूरी दुनिया से जितने भी लोग गायब हुए हैं उनको प्रभु यीशु मसीह नहीं ले गए हैं, उनको दूसरे ग्रह के निवासी एलियंस ले गए हैं। ये हथियार, इस हथियार का प्रयोग दोस्तों उस समय शैतान करेगा। और जब दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इन बातों को कहेंगे, इन बातों का प्रमाण देंगे, तो पूरा दुनिया
उनकी बातों पर यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे और पूरा दुनिया उसका समर्थन करेंगे दोस्तों। ये शैतान का एक बहुत ही घातक हथियार है जो क्लेश काल के समय प्रयोग में वो लाएगा, ताकि उस समय भी लोग विश्वास करके प्रभु के चरण में ना आ जाए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि शैतान प्रभु के वचन को झूठा साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक प्रभु के प्रति मनुष्य के अंदर से विश्वास को निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में कहीं पर भी एलियंस का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लेश काल के समय में भी बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे और वो विश्वास ना करे क्योंकि क्लेश काल के समय जो लोग गायब हुए हैं, उस समय जो लोग छोड़ दिए गए हैं, उन लोगों ने अपने आंखों से लोगों को गायब होते हुए देखे हैं कि लाखों करोड़ों लोग गायब हो गए, कहाँ गए वो? और तब उनको प्रभु की बात भी याद आएगी कि प्रभु के लोग ऐसा कहते थे कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, अपने लोगों को वो ले जाएंगे। इसलिए वो लोग रोएंगे, पछताएंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु के नाम पर विश्वास करेंगे। परंतु शैतान ऐसा नहीं चाहेगा, इसलिए वो ये बातें पूरे दुनिया में फैलाएगा कि एलियंस सबको लेकर के गए हैं। ऐसा हो सकता है दोस्तों, हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिन भाई बहनों का ये सवाल था, मैं आशा करता हूं कि वो मेरी बातों को समझ गए होंगे। ऐसा हो सकता है। अंत में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मसीही विवाह में दुल्हन सफेद परिधान पहनती है और दूल्हा सूट पहनता है, परंतु ये बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जब कहीं लिखा हुआ नहीं है तो आखिर ये बातें कहां से आया? आप सोच करके जवाब दीजिए। आप सोच करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए। इसके अलावा यदि आपके पास कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए। यदि प्रभु ने चाहा तो मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो प्रभु हम सबको आशीष अनुग्रह प्रदान करें। जय मसीह की।